हम जिस माशरे का हिस्सा हैं, यहाँ एक विसी और शानदार कारोबार की बुनियाद डालने के लिए न तो हिम्मत की जरूरत पड़ती है, न ही मंसूबा साजी की, और न ही बहुत ज्यादा रुपए पैसे की, बल्कि यहाँ एक कामयाब कारोबार के लिए कामयाब ताल्लुक की जरूरत होती है। और कामयाब कारोबारी ताल्लुक कुछ ले कुछ दे, गिव एंड टेक पर मुश्तमिल होता है। हम अपनी माशरती हालत पर नजर दौड़ाएं तो कुछ मखसूस शख्सियात ही दिखाई देती हैं, जिनका कामयाब कारोबार झंडे गाड़ता चला जाता है या कारोबारी मैदान में उनका कोई हरीफ नजर ही नहीं आता। ऐसे कामयाब कारोबार करने वाली शख्सियात की तादाद बहुत मखसूस होती है, जिन्हें हमारे माशरे में कोई इशराफिया कहता है तो कोई माफिया। इन सब कामयाब कारोबार के पीछे कुछ राज अफशा होते हैं, जिन्हें हम खास किस्म के ताल्लुकात का नाम देते हैं। इन कामयाब कारोबारी राजों को समझने के लिए हमें बारीक बीनी से अपने माशरे और माशरे में होने वाली सरगर्मियों को समझना बेहद जरूरी है। हम देखते हैं कि रियासत में बैठे लोग रोज नित नई पॉलिसियां अमल में लाते रहते हैं और बताया ये जाता है कि अवाम इससे बेहद मुस्तफीद होंगे, जबकि असल फायदा पॉलिसी बनाने वालों और उन्हीं से ताल्लुक रखने वाले नाम नहाद कामयाब कारोबारी शख्सियात को होता है। जैसा कि एक पॉलिसी बनाई जाती है कि सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए टेस्ट पास करना लाजमी होगा और इस टेस्ट पर फीस लगा दी जाती है। फिर एक इदारा या कामयाब कारोबार का इडा मारिज वजूद में आता है, जिसको न किसी कारोबारी इश्तहारों की जरूरत होती है, न ही किसी मार्केटिंग की। देखते ही देखते लाखों अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया जाता है। क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी क्या जरूरत दरपेश आई होगी? क्यों इस पॉलिसी को राइज किया गया होगा? असल में तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मुनाफा बख्श कारोबार के सिवा कुछ नहीं है, जिसका फायदा पॉलिसी बनाने और इनसे ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के नसीब में आता है। एक और कारोबारी अड्डे की तरफ देखें तो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कोटा के नाम से शानदार कारोबार नजर आता है। फीस के नाम से और ओवरसीज लैंग्वेज कोर्स के नाम से मुनाफा जमा करने का शानदार मंसूबा इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस कस्म के कारोबारी अड्डे भी ताल्लुकात वाली शख्सियत के हिस्से में आते हैं। क्या कभी मशाहदा किया गया कि ये फार्म फेस क्यों ली जाती है, या ये लैंग्वेज कोर्स के इदारे कुन शख्सियात के होते हैं जो बैठे बैठे लाखों अरबों के मुनाफे कमाते हैं। मजीद कारोबारी अड्डों का जिक्र करें तो हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट के नाम से प्लाट की किरांदाजी के जरिए फॉर्म फीस के नाम से हासिल होने वाला मुनाफा एक शानदार कारोबार की पहचान होता है। हालांकि उसमें सिर्फ जमीन की फरोख्त दरकार होती है, मगर इससे पहले फॉर्म फीस के नाम से कारोबार को तकवीयत दी जाती है और बलावजा कुरानदाजी का मंसूबा बनाया जाता है। उसी तरह के और भी अवामी प्रोजेक्ट्स जिसमें कर्जा स्कीम प्रोजेक्ट सरफहरिस्त है को फॉर्म फीस की नजर करके अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाता है, जिसमें बैंकिंग से ताल्लुक रखने वाली खास शख्सियात को फॉर्म फीस जमा करने से नवाजा जाता है और देखते ही देखते बिना कुछ किए लाखों अरबों का मुनाफे समेटा जाता है। जान बूझकर ऐसी पॉलिसियां बनाई जाती हैं जिनके जरिए सिर्फ और सिर्फ ताल्लुकात रखने वाली शख्सियात को कारोबार की फराहमी प्लेट में रखकर दी जाती है, ताकि कुछ ले कुछ दे का निजाम बनाया जा सके। हमारा मुआशरा इसी तर्ज के कारोबार की तरफ जोर व शूर से गामजन है, जिसकी लपेट में छोटे इशराफिया भी इस तरह की कारोबारी दौड़ में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे कि सुकोल माफिया की पॉलिसियां सामने आती रहती हैं कि किताबों से लेकर एहन इफहाम तक हर चीज की खरीदारी इसी स्कूल माफिया से करनी होगी, और इसी तरह एक क्लिनिक या अस्पताल में भी ये पाबंदी मरीज पर आयद की जाती है कि मरीज को दवा इसी क्लिनिक से ही लेनी होगी, या सिर्फ वही दवा लेनी होगी जो क्लिनिक या अस्पताल से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के पास मौजूद होगी। इस तरह के और भी छोटे माफिया अपने कारोबार को ताल्लुकात की भेंट चढ़ाते चले जा रहे हैं और असल कारोबार का हुस्न मानद पड़ता चला जा रहा है। एक और पॉलिसी की तरफ देखें तो मालूम होता है कि अगर तमाम खैराती इदारे पॉलिसी में बताए गए, सिर्फ इसी एक इदारा या कारोबारी अड्डे से अपने खैराती अदारे का ऑडिट करवाएंगे तो इन खैराती उदारों को टैक्सेस से मुस्तशना करार दिया जाएगा। ऐसी पॉलिसियों से एक खास ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अड्डे को नवाजा जाता है और लाखों अरबों का मुनाफा कमाया जाता है। क्या किसी ने गौर किया है कि सिर्फ एक खास और मखसूस कारोबारी अड्डे को क्यों नवाजा जाता है? क्योंकि ऐसे उदारे या कारोबारी एक खास ताल्लुकात की नजर होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक, कुछ ले कुछ दे से भी आगे, तू भी ले मुझे भी दे वाले निजाम के जरिए लाखों अरबों का मुनाफा हासिल करना होता है। इसी तरह कामयाब कारोबार उरूज की मंजिलें तय करते हैं। इसमें न किसी मेहनत की जरूरत पेश आती है, इन्हें इश्तहारात पर पैसा खर्च करना पड़ता है
اور نہ ہی بہت زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہوتی ہے۔ بس تعلقات کا شرف حاصل ہو تو کامیاب کاروبار راتوں رات کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک عام آدمی جس کے پاس ایک تعلق کے سوا ہر چیز کا اضافہ ہوتا ہے، وہ یا تو ایک چھوٹا دکاندار بن کر رہ جاتا ہے یا کامیاب کاروبار کی دوڑ میں بے بسی کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ بھی ہوتا ہے، تعلیم میں پیشہ ور مہارت کا حامل بھی ہوتا ہے، نئی نئی ایجادات کی منصوبہ سازی کا ہنر بھی رکھتا ہے، ایمانداری میں بھی باکمال ہوتا ہے، اور محنت تو انتھک حد کی کرتا ہے، پھر بھی کامیاب کاروبار کا حصول ممکن نہیں بنا پاتا، کیونکہ شاید وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اس معاشرے میں نام نہاد مفاد پرست منافع دینے اور لینے والے تعلقاتی نظام میں شامل نہیں، جس وجہ سے اس کا کامیاب کاروبار کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔